बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में नया मोड़। खावर मानिका का जज पर अदम एतमाद का इजहार। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन फैसला सुनाए बगैर उठकर चले गए। निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। खावर मानिका ने अदम एतमाद का इजहार किया। अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। अपीलों को दीगर किसी अदालत में ट्रांसफर करने की दरख्वास्त है। दुराने समात खावर मानिका जज्बाती हो गए। बोले, कसम खाता हूं बच्चों को पहले निकाह का मालूम नहीं था। जब बच्चों को बताया कि हमारी तलाक हो गई तो वो बहुत रोए। मेरी मां दुख से वफात पा गई। बानी पीटीआई ने बच्चों को धोखा दिया, फसाद के अलावा कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद की अदालत के अंदर और बाहर मारधाड़। खावर मानिका और पीटीआई वकला के दरमियान हाथापाई। वकला ने थप्पड़ रसीद किए, मुक्के मारे। खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। निकाह केस की समाअत के दौरान भी खावर मानिका और पीटीआई वकला में तल्ख कलामी हुई। जज के चैम्बर में जाने के बाद वकला ने कमरे अदालत में खावर मानिका पर बोतलें फेंकी। पीटीआई के वकला की आहत अदालत के बाहर नारेबाजी। बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने, इसलिए आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ। आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। खावर मानिका ने अदालत में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। आज एडिशनल सेशन जज ने निकाह केस का फैसला सुनाना था। बहस मुकम्मल हो चुकी थी। फैसला हमारे हक में आना था। बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये वो केस है जो 2 दिन में मुकम्मल हो चुका था। हमें सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। हम अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। शिबली फराज कहते हैं, सियासी तौर पर बनाए गए मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। झूठे सियासी मुकदमात बनाकर ख्वातीन की तौहीन की गई। हमें अदालतों पर यकीन है, हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम अपने हकूक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तवक्को करते हैं अदालत हमारे जायज मुतालबात को सुनेगी। लगता है बानी पीटीआई को मजीद वक्त जेल में गुजारना पड़ेगा। कोशिश की जा रही है कि मुकदमात के फैसले ना हो। इद्दत और साइफर केस क्रैश कर चुके। हमारी लड़ाई फौज के साथ नहीं, फर्द वाहद के साथ है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, हम इंसाफ का कत्ल और रियासत को कमजोर होता देख रहे हैं। निकाह केस में जो तमाशा हुआ सबने देख लिया। तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ पर चौथा केस बनाने की तैयारी की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी पर भी 8-9 मुकदमात बना दिए। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी आजाद होते हैं तो रिहा नहीं हो सकेंगे। मेरे चेहरे का जख्म ठीक हो जाएगा, रियासत के चेहरे के धब्बे नहीं धुलेंगे। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में फौज के बारे में कहीं भी गलत बात नहीं। कमीशन ने जरूर लिखा, जनरल याहिया खान इक़्तिदार को तवालत देने के लिए रियासत को दांव पर लगाया। बानी पीटीआई ने पंजाब हुकूमत की तरफ से संगीन केसेस के अंदराज की मंजूरी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। लतीफ खोसा की वसातत से दरख्वास्त दायर। पंजाब हुकूमत, IG, वजारत दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। बानी पीटीआई मुख्तलिफ केसेस में अडयाला जेल में कैद हैं। पंजाब हुकूमत ने संगीन मुकदमात की मंजूरी दी। पंजाब काबीना का इकदाम आइन के आर्टिकल 10 के खिलाफ वर्जी है। अदालत पंजाब हुकूमत के संगीन मुकदमात की मंजूरी का इकदाम का लदम करार दे। उधर तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। लापता शायर अहमद फरहाद का पता चल गया। विफाकी हुकूमत ने 15 दिन बाद गिरफ्तारी जाहिर कर दी। शायर अहमद फरहाद को कोहाला पुल से गिरफ्तार किया गया। जिला बाग में दर्ज FIR में नामजद और आजाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। अटॉर्नी जनरल ने थाना धीर कोट कश्मीर की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दी। विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। उधर मुजफ्फराबाद पुलिस ने शायर अहमद फरहाद को गिरफ्तार कर लिया। बाग पुलिस से शायर को तहवील में लिया गया। 4 रोजा रिमांड ले लिया गया। अहमद फरहाद के खिलाफ साइबर क्राइम और दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज हैं। अहमद फरहाद की अहलिया और बच्चों से मुलाकात करा दी गई। मुलाकात थाना कोहोड़ी DSP की निगरानी में कराई गई। अहमद फरहाद के भाई का कहना है, मुकदमे खत्म कराने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। नैब तरमीम का रकम खराब देने
के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी लॉर्जर बेंच का हिस्सा। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत कर रखी है। बानी पीटीआई ने जाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त की थी। उधर नैब के जेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। नैब ऑफिसर की जानिब से बदनीयती पर मुश्तमिल नैब रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ का नैब ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान के फैसले पर बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की तनकीद को बिला जवाब करार दे दिया। पाकिस्तान को जमहूरियत का दर्स देने वाली बरतानवी बादशाहत की नुमाइंदा को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का खत अरसाल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के हुक्म पर लिखे खत में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन सियासी जमात में जमहूरियत के लिए जरूरी है। कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने वाली जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने की अहल ही नहीं। इलेक्शन में ताखीर सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के मसले की वजह से हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का अजाला किया है। खत में 107 साल पहले इसराइल की नाजायज रियासत के क्याम की बरतानवी हिमायत, कश्मीर का तनाज़ा पैदा करने और ईरानी तेल पर कब्जा करने के लिए 1953 में मुस्तदिक हुकूमत का तख्ता उलटने में बरतानवी किरदार का हवाला भी दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते में 6 जजेस का बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तकर्रुर करने का हुक्म। ट्रिब्यूनल को केसेस मार करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नामजद करदा जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने का पाबंद है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों की तश्कील का फार्मूला तय पा गया। मुस्लिम लीग नून को 12 और पीटीआई को 9 कायमा कमेटियां मिलेगी। पीपल्स पार्टी को 7, जेयूआई को कौमी असम्बली को 1 कायमा कमेटी की सरबराही मिलेगी। कौमी असम्बली में खाली नशिस्तों की वजह से 3 कायमा कमेटियां खाली रहेंगी। जिस पार्टी को नशिस्तें मिलेंगी, कमेटी की सरबराही भी उसी जमात को मिलेगी। हुकूमत चेयरमैन पीएसी भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने पर रजामंद। हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को कलीदी अहमियत देती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बुधमत के रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को अपने बुधमत के कदीम वर्से पर फख्र है जो 2000 साल कबल गंधारा आर्ट और सकाफत की शक्ल में शुमाल मगरबी पाकिस्तान में परवान चढ़ा। शहबाज शरीफ का बैनुल मज़ाहिब हम कंधार से आहंगी के लिए बुधमत के उलमा और राहबरों की गिरा कदर खिदमात का एतराफ़। बुधमत का वफ़द वज़ारत ख़ारिजा की ज़ेर एहतमाम एक सिम्पोजियम के उन्वान से एक नुमाइश में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। सरकारी अखराजात में कमी, 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत बजट से मुतालिक नून लीग इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आइंदा बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की इक़दामात की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज ने अपने अपने महकमों की जानिब से मुमकिना रिलीफ इक़दामात की तजावीज़ पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम करने के इक़दामात तजवीज़ किए। नवाज शरीफ ने विफाकी और सूबाई सतह पर अखराजात कम करने के लिए तजावीज़ मांग ली। विफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब किए जाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा से रवाना, ओल्ड एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। LPG की कीमत में 70 रुपए कमी, 250 रुपए से कम होकर 180 रुपए फी किलो हो गई। हुकूमत का सोलर बिजली के हवाले से पॉलिसी में एक और यू टर्न। पॉलिसी में बार बार तब्दीली से सोलर पावर इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग की हौसला शिकनी के लिए नया मंसूबा बना लिया। नेट मीटरिंग के नए लाइसेंस जारी न करने की तजवीज़। 1,11,000 सोलर सार्फिन के लिए ग्रीन मीटर के निर्ख कम कर दिए जाएंगे।
सोलर सार्फिन से बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल करके वापस सरकारी रेट पर देने पर भी गौर। उधर महंगी बिजली और लोड शेडिंग से तंग आवाम तवानाई के दीगर जराये की जानिब राग़ब। शहर शहर सोलर पैनल्स की मार्केटें कायम। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का अजाब। कई शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे हो गया। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 5710 मेगावाट से बढ़ गया। लोड शेडिंग के खिलाफ कराची से खैबर तक एहतजाज। कराची गोलीमार में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों को मुजाहिरा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में लोड शेडिंग के 27 अफराद का लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन पर धावा। चलास में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुतादिद मकामात पर एहतजाज। ताजरों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की गई। नसीराबाद में 12 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। औस्ता मोहम्मद में शहरियों ने टायर जलाकर एहतजाज किया। तुर्बत में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। मुसाफिरों से भरी बस खाई में जा गिरी। हादसे में 28 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसे में शदीद जख्मी होने वालों को पाक फौज और वजीर आला के हेलीकॉप्टर के जरिए CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की शिकार बस तुर्बत से कोयटा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का हुक्म। वजीर आला सरफराज मुफ्ती का भी इजहार अफसोस। जाम बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। लाहौर के इलाके में नावा में 2 कमसिन बहन भाई मुबैना तौर पर गैर मियारी नूडल्स खाने से जाम बहक। पुलिस के मुताबिक जाम बहक बच्चों में 11 साला मरियम और 9 साला राफी शामिल। उधर कराची में 100 रुपए की शर्त पर तालिब इल्म की जान चली गई। वाकया गुलशन मामार अफगान बस्ती में पेश आया। उस्ताद के मुताबिक 11 साला शाह मोहम्मद ने सिरका पीने पर ठेले वाले से 100 रुपए की शर्त लगाई। शाह मोहम्मद ने सिरके की बोतल पी और ठेले वाले से 100 रुपए लेकर कोल्ड ड्रिंक भी पी। हालत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाम पर ना हो सका। इजराइल की गजा के बाद रफा में नस्लकुशी। फलस्तीनी सरजमीन पर हमले। 24 घंटों में 75 अफराद शहीद, 284 जख्मी। फलस्तीनी मुजाहमतकारों का सेहूनी फोर्सेस पर गजा पट्टी में हमला। 3 फौजी हलाक, 3 जख्मी। रफा में फौजियों को बारूदी मवाद के धमाके से निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन का कहना है रफा में इजरायली हमला अफसोसनाक है। इजराइल से तहकीकात का मुतालबा किया। हथियार किस नौइयत के थे उसका भी जायजा लिया जाए। रफा में महदूद पैमाने पर हथियारों के इस्तेमाल की गैर मुसद्दिका इत्तलात। पाकिस्तान और इंग्लैंड चौथे और आखिरी T20 मैच में आज आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे ओवल में शुरू होगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की जानिब से कौमी टीम के एहसास में इशाया। मोहसिन नकवी का कहना है ये वक्त पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने का है। टीम का मोराल बुलंद है, हिकमत अमली तैयार है, हार जीत अल्लाह के हाथ में है। इंग्लैंड वुमेन्स ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 2-0 से जीत ली। मेजबान टीम की आखिरी मैच में पाकिस्तान को 178 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। 303 रन के हदफ के जवाब में कौमी वुमेन्स टीम 124 रन पर ढेर हो गई। मुनीब अली 47 और आलिया रियाज 36 रन के साथ नुमाया रही। और जुर्म का निशान मिटाने वाले फिक्सर्स के लिए एक साथ काम करना मुश्किल बन गया। अदाकार ब्रैड पिट और जॉर्ज क्लूनी की एक्शन थ्रिलर फिल्म वुल्फ का ट्रेलर आ गया। 20 सितंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।